दोस्तों नमस्कार। चुनाव की श्रृंखला में बात करते हैं आप लोकसभा गंगानगर राजस्थान की। यहाँ फर्स्ट फेज में वोटिंग है, पहले चरण में, और यह सीट रिजर्व सीट है गंगानगर। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के निहाल चंद ने 2019 चुनाव जीता था, यानी वो वर्तमान सिटिंग एमएलए, और लगभग 4 लाख मतों से इन्होंने 2019 में जीत दर्ज की थी। ये तो पिछला इतिहास इस सीट का। वैसे राजस्थान के अंदर सारा इतिहास यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही जीती है 25 सीटें, एक समर्थित 24 सीटें उनकी। और यहाँ भरतराम मेघवाल इनके मुकाबले में थे निहाल चंद जी के, तो उनको भी करीब 4,90,000 वोट मिले थे, और जीत दर्ज निहाल चंद भारतीय जनता पार्टी ने की है 4 लाख से। यहाँ 2024 ने निहाल चंद को वापस भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देकर टिकट यहाँ बदला है। यहाँ महिला को प्रियंका बेलान करके महिला को टिकट दिया है, और कांग्रेस ने भी अपना टिकट चेंज करा है। कांग्रेस ने भी कुलदीप इंदौरा को टिकट दिया है। यानी दोनों प्रत्याशी बदले गए दोनों तरफ से। और 8 यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्र में गंगानगर, सादुलशहर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, करणपुर, सांगरिया, हनुमानगढ़ और पीलीभंगा, ये 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये गंगानगर लोकसभा क्षेत्र पंजाब हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, राजस्थान का सटा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अब की बार मुकाबला कड़ा दिख रहा है। शायद कांग्रेस यहाँ बाजी भी मार सकता है, और राजस्थान के पहले चरण में इस सीट का नाम भी आ रहा है। गंगानगर सीट पे रुझान बदल सकता। इसके बदलने का एक कारण है। वैसे तो ये सीट 4 लाख मतों से इन्होंने जीती थी 2019 में, लेकिन उसके बाद 2019 के बाद 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन इस ज़िले में प्रभावित है। किसानों का यहाँ वर्चस्व है ज़्यादा है, और जिन्होंने उस किसान आंदोलन में हिस्सा भी लिया था, और आज भी अग्निवीर किसान ये एक मुख्य मुद्दा है यहाँ का। तो यहाँ पर एक निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की है, 2 भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के 5 है। तो यहाँ कांग्रेस का वैसे पलड़ा भारी दिख रहा है कि यहाँ विधानसभा के हिसाब से अगर गणित जो 2023 में जो चुनाव हुआ है दिसंबर में विधानसभा का, उसमें यहाँ 5 कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी के और 1 निर्दलीय। तो अब आपको हम सीटवार कांग्रेस इस वीडियो में जो जिक्र कर रहे हैं वो सीटवार दोनों पार्टियों को कितने कितने मत मिले उनकी जोड़ करके आपको बता रहे हैं। उसके अनुसार ये परिणाम तय कर रहे हैं। और ये भी बात है कि अब की बार कुछ माहौल बदला हुआ लग रहा है। हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी को जो एज पहले जितना मिला 2019 में, अब की बार थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा धरातल पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने की तरफ से प्रचार बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, उसके मुकाबले में कांग्रेस प्रचार में नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ जनता भी चुनाव लड़ रही है। जनता ने जो मानस बना लिया है कि वो वोट हमें वहीं जाकर करना है, महंगाई का, किसानी पे, अग्निवीर पे, तो इस का असर इस गंगानगर ज़िले में ज़रूर दिखता है, क्योंकि ये सटा हुआ है और इनका ज़्यादा आना जाना पास के राज्यों से भी होता है। तो बीजेपी ने गंगानगर से 81,001 वोट हासिल किया था। सादुलशहर विधानसभा से 74,433 बीजेपी को वोट मिले थे। सूरतगढ़ में बीजेपी को 66,382 वोट मिले थे। रायसिंह नगर विधानसभा में 65,561 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। करणपुर विधानसभा में 83,667 भारतीय जनता पार्टी
को वोट मिले हैं। सांगरिया में भारतीय जनता पार्टी को 55,862 वोट मिले हैं। हनुमानगढ़ में 79,825 वोट मिले हैं और पीलीभीत में 86,871 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये थे 8 विधानसभा क्षेत्र जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ये मत मिले। और इनके मुकाबले में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को गंगानगर से 51,222 वोट मिले हैं। सादुल से 58,973 मिले हैं। सूरतगढ़ विधानसभा से कांग्रेस को 1,16,841 मत मिले हैं। रायसेन नगर विधानसभा से कांग्रेस को 79,586 मत मिले हैं। करणपुर विधानसभा से कांग्रेस को 54,950 वोट मिले हैं। सांगरिया विधानसभा से कांग्रेस को 57,122 वोट मिले हैं। हनुमानगढ़ से 59,367 वोट मिले, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय ने अपनी जीत दर्ज की है। पीलीभंगा से कांग्रेस को 1,41,199 मत मिले। इस प्रकार ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को इस प्रकार ये मत मिले और इन मतों के अनुसार अब गणना हम करके आपको इसके लगभग परिणाम के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ मोटे तौर पे हम आपको बता दिया सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में है और वैसा देखा जाए तो 4 लाख वोटों से, लेकिन अब की बार यहाँ कांग्रेस के 5 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 ही विधायक हैं और मामला कड़ा मुकाबला बता रहे हैं और कांग्रेस को यहाँ पर इस सीट पे एज दे रहे हैं। ये तो निर्णय तो 4 जून को पता चलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रियंका बेलान और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा है। और यहाँ एमएलए के बारे में आपको बता दिया कि ये यहाँ ये एमएलए। अब दोनों के अगर सीटों की गणित की जाए तो 5,53,692 वोट तो भारतीय जनता पार्टी के हुए और 6,46,219 वोट में तो लगभग वही हर सीट पे जो आ रहा है 50-60 हज़ार, तो यहाँ पर भी 52,000 कांग्रेस आगे दिख रही है। और एमएलए के हिसाब से भी यहाँ 5 विधायक जीते हैं। यहाँ एक बड़ा रोचक मुकाबला था गया 2023 में जो चुनाव होना था दिसंबर में, तो यहाँ जो के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था। उसके बाद में वहाँ उपचुनाव हुआ और मज़े की बात यह थी कि यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे टीटी सुरेंद्र पाल सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी ने वोट हुआ नहीं था और मिनिस्टर की शपथ दिला दी थी, मंत्री बना दिया था उनको। काफ़ी चर्चाएं पे रही उस समय की बात कि भाई आप जब आचार संहिता लगी हुई है तो वहाँ के लोगों में ये मैसेज आएगा कि मैं तो मंत्री हूँ, आप वोट दें या दे दें, मैं तो मंत्री बन गया। इस प्रकार से वहाँ बड़ा ज़ोरदार मुकाबला रोचक रहा और आखिर कांग्रेस ने वहाँ जीत दर्ज कर दी और जो मंत्री बनाए गए थे उनको फिर बाद में इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि इससे क्या मतलब है, यही मतलब है, यही मैसेज है कि असली चीज़ जो जनता के हाथ में है, राजनेता के हाथ में कुछ नहीं। राजनेता कुछ भी करे, लेकिन समय समय पे देखा है हिंदुस्तान के इतिहास में जनता आगे आई और जनता ने अपना चुनाव लड़ा। और अगर कोई ऐसी पार्टी थी तो उसको सत्ता से बेदखल किया, चाहे इंदिरा गांधी थी जिनका एक समय ऐसा वार था, पूरे हिंदुस्तान में उनका परचम था कांग्रेस का, लेकिन उनको भी जनता ने सबक सिखाया, बताया कि भाई आप होश में आओ। तो इस प्रकार ये 10 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी जिस राह पे चल रही है, मैं एक छोटा सा आकलन करता हूँ, लेकिन जिस राह पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आगे की राह आसान नहीं है, ये डगर। चाहे आप आज खुश हैं, आज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता आखिर अपने हाथ में अगर चुनाव जहाँ कहीं भी ले लेती है तो परिणाम रोचक ही आते हैं, अनोखे ही आते हैं। तो ये गंगानगर सीट
के बारे में मैंने आपको बताया इस सीट का। और जो टीवी चैनल के माध्यम से जो भी स्वतः चुनाव में जो विश्लेषण कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पेपर न्यूज़ वगैरह जो भी चारों तरफ से जो खबर होती है, खबर के अनुसार तो यहाँ कांग्रेस को एज है, कांग्रेस यहाँ सीट निकाल सकती है। अब ये देखना 4 जून को आएगा नतीजा, लेकिन जब वोटिंग हो जाएगी तो कुछ आधार तो लोग निकाल ही लेंगे कि वोट होने के बाद में, अभी पहले फेस में भी यहाँ चुनाव है तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चुनाव की इस कड़ी में पूरे 25 से 25 लोकसभा क्षेत्र की जानकारी दे रहा हूँ, इसके लिए धन्यवाद।